फिर शेर रोते हुए बोला, मैं अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लूंगा। यह कहकर शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, जो भी मेरे दोस्त का कातिल बाज को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे अपना दोस्त बना लूंगा। तभी वहां बैठे उल्लू ने कहा, शेर राजा, मैं उस बाज को ढूंढ कर लाऊंगा। उल्लू ने आसपास ढूंढा और आखिरकार एक पेड़ की डाल पर घोंसले में बैठा हुआ बाज दिखाई दिया। उल्लू ऊपर से आकर बाज को पकड़कर शेर के पास ले आया और शेर के सामने गिरे हुए बोला, लीजिए आपके दोस्त का कातिल। शेर ने बाज से पूछा, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? बाज दया मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए शेर राजा, मैंने लोमड़ी की बात मानी थी। पर शेर ने कहा, अब कोई माफी नहीं, तुम्हें मरना ही होगा। शेर ने बाज को मार डाला। फिर शेर लोमड़ी के पास गया और उसे भी मार डाला। अंत में शेर अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर रोते हुए तसल्ली पाता है। उल्लू आता है और शेर से कहता है, मुझे चूहे की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं भी आपका अच्छा दोस्त हूँ। मुझे दिन में नजर नहीं आता, लेकिन मैं रात को आपके जंगल की निगरानी करूंगा। एक दिन जंगल में शेर मांस खा रहा होता है। तभी उसके पास एक चूहा आता है और कहता है, शेर राजा, आज आपने किस जानवर का शिकार किया है? शेर कहता है, हिरण का किया है। चूहा बोला, मुझे भी शिकार करना सीखना है, क्या आप मुझे सिखाएंगे? शेर हंसकर कहता है, अरे चूहे, तुम क्या शिकार करोगे, तुम तो खुद इतने छोटे हो। चूहा बोला, अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपना दोस्त बना लो। देखना, एक दिन मैं आपके मुश्किल वक्त में जरूर काम आऊंगा। शेर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन ये सारी बात एक चालाक लोमड़ी छुपकर सुन रही होती है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह बड़बड़ाते हुए कहती है, वाह, दोस्ती भी किस्से की एक छोटे से चूहे से। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन शेर शिकार के लिए निकलता है, पर अचानक एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। तभी उसका दोस्त चूहा वहां पहुंचता है। वह अपने तेज दांतों से जाल काट देता है और शेर को आजाद कर देता है। शेर भावुक होकर कहता है, धन्यवाद दोस्त, सच में तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। लेकिन यह सब वही लोमड़ी देख लेती है। उसे यह देखकर बहुत जलन होती है। वह एक बाज के पास जाती है और कहती है, बाज भाई, मेरा एक काम करोगे? बाज बोला, हाँ बोलो, क्यों नहीं। लोमड़ी कहती है, एक चूहे को मारना है, क्या तुम उसे मार सकते हो? बाज बोला, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बताओ वो कहाँ मिलेगा? लोमड़ी बोली, वो तुम्हें शेर के साथ मिलेगा। जैसे ही नजर आए उसे उठा लेना और ऊंचाई से गिराकर मार देना। बाज चूहे को उठाता है और ऊंचाई से गिरा देता है। चूहा जमीन पर गिरते ही मर जाता है। जंगल की चाल, बंदर का बदला। एक दिन बंदर दो भेड़ियों के पास गया। बंदर बोला, वाह, तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की है, इतने ताकतवर, इतने खूंखार, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? काला भेड़िया हंसकर बोला, हम तुमसे दोस्ती क्यों करें, तुम तो छोटे से बंदर हो, हमारे किस काम के? बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो मैं तुम्हारे लिए रोज शिकार ढूंढ लाऊंगा। दोनों भेड़िए बोले, अच्छा, ये तो बढ़िया बात है, चलो आज से हम तुम्हारे दोस्त हुए। बंदर बोला, ठीक है, आज मैं जा रहा हूं, कल हम साथ में शिकार पर चलेंगे। ये कहकर बंदर वहां से चला गया। रात को बंदर राजा शेर के पास पहुंचा। बंदर बोला, महाराज, मैंने दोनों भेड़ियों से दोस्ती कर ली है, उन्हें शिकार का लालच दिया है। शेर बोला, बहुत अच्छा काम किया बंदर, अब आगे क्या करने का इरादा है? बंदर बोला, अब मैं अपने पुराने दोस्त पैंथर को बुलाऊंगा। अगले दिन बंदर पैंथर के पास गया। बंदर बोला, भाई मेरी मदद करो, जंगल में दो खूंखार भेड़िए आ गए हैं, वे सब जानवरों को मार रहे हैं। पैंथर बोला, मैं अकेला उन्हें कैसे मारूंगा? बंदर बोला, तुम अकेले नहीं होगे, जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे साथ होगा। पैंथर बोला, तो फिर चलो, मुझे शेर के पास ले चलो। बंदर पैंथर को शेर के पास ले गया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर बोला, उन्हें शक न हो, इसके लिए हमें पहले किसी जानवर की बलि देनी होगी। शेर बोला, किसकी बलि? पैंथर बोला, कुत्ते की बलि दे दो। अगले दिन बंदर भेड़ियों के पास गया। बंदर बोला, वहां पेड़ के पीछे एक मोटा कुत्ता बैठा है, जाओ उसे मारो और खा लो। दोनों भेड़िए भागे और कुत्ते को मारकर खा गए। खाने के बाद सफेद भेड़िया बोला, दोस्त, अब अगला शिकार कहाँ है? हमें फिर भूख लग रही है। बंदर बोला, चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं। बंदर उन्हें एक गुफा के पास ले गया। बंदर बोला, इस गुफा के अंदर सारे जानवर तुमसे डरकर छिपे हैं, जाओ अंदर जाकर उन्हें खा लो। लेकिन पहले एक जाएगा फिर दूसरा। काला भेड़िया बोला, पहले मैं जाऊंगा। वह अंदर गया और जैसे ही अंदर पहुंचा, सामने शेर और पैंथर बैठे हुए थे। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और मार डाला। बंदर बोला, अब तुम्हारी बारी है,
सफेद भेड़िया बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं। वह भी अंदर गया और शेर और पैंथर ने उसे भी खत्म कर दिया। दोनों भेड़ियों के मरने के बाद जंगल में फिर से शांति और सुकून लौट आया। एक दिन जंगल में दो भेड़िए आ जाते हैं, एक काला और एक सफेद। उन्हें एक बकरी घास खाते हुए नजर आती है तो दोनों उसे मार देते हैं। फिर हिरण को मारते हैं, फिर झेबरा को भी मार देते हैं। लेकिन ये सब एक लोमड़ी देख लेती है। वो तुरंत जाकर जंगल के राजा शेर को बताती है। लोमड़ी बोलती है, शेर राजा, जंगल में दो भेड़िए आ गए हैं। वो बहुत खूंखार हैं, जंगल के जानवरों को मार रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के सारे जानवर मर जाएंगे और जंगल खत्म हो जाएगा। आप जल्दी कुछ कीजिए। शेर राजा बोलता है, मुझे कुछ सोचना होगा। तभी शेर बंदर के पास जाता है और बोलता है, बंदर दोस्त। बंदर बोला, जी राजा। शेर बोला, तुम ही बताओ, मैं उन दोनों को एक साथ कैसे मारूं? वो बहुत ताकतवर हैं। बंदर बोला, रुको, मैं कुछ करता हूं। आगे क्या हुआ, पार्ट 2 देखने के लिए फॉलो करें। एक दिन शेर ने सोचा कि वो जंगल के सारे जानवरों से ज्यादा अक्लमंद है। उसने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, जो मुझे हरा दे उसे मैं अपना आधा जंगल दे दूंगा। सारे जानवर डर गए, लेकिन एक चालाक लोमड़ी आगे बढ़ी। वो बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं जीत जाऊंगी। शेर गरजा। पूछो, लोमड़ी बोली। अगर आप इतने ताकतवर हैं तो अपनी पूंछ से ये पेड़ क्यों नहीं तोड़ लेते? शेर ने सोचा, ये तो आसान है। वो घूमकर पेड़ को अपनी पूंछ से मारने लगा, लेकिन पूंछ फिसल गई और धप से मिट्टी में गिर पड़ा। सारे जानवर जोर जोर से हंसने लगे। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, ताकत से नहीं, अक्ल से जंगल चलता है। शेर शर्मा गया और बोला, आज से तुम मेरी सलाहकार दोस्त हो।